चला है, अब की बारी बाके बिहारी, तो क्यों ना हो दीदारगंज में कृष्ण मुरारी। ऐसे में कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जो दीदारगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो इस समय छित्तेपुर, ये नोनारी जो जगह है, हम जहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं सर, वो नोनारी जगह है। दोस्तों बिल्कुल हमारे कैमरे के सामने आज हमें समय देने के लिए वो हाजिर हुए हैं। इनकी चर्चा इतनी जोरों में थी और इनके खिलाफ बगावती स्वर भी आ रहे थे, और वो हमारे ही चैनल पे दोनों चर्चाएं थी, समर्थन भी बगावत भी। बगावत ये इनका आंतरिक मामला है, किस लिए है, टिकट मिलना न मिलना ये राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में है, लेकिन पोलाइटली स्वभाव और इनका मिलना बहुत ही पोलाइटली होता है, बहुत ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति बताए जाते हैं। तो ऐसे में हम इनसे जानते हैं सर, जब आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सरोकार हो रहा है जनता से, क्या मजा आ रही होगी, जो मतलब पिछली बार से तो कुछ ज्यादा ही जनता में पिछली बार से समझ लीजिए कि 20 गुना ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह है। और जिस भी चट्टी चौराहे जिस गांव में जाता हूं, महिला पुरुष सभी के अंदर बहुत उत्साह है। और हमारे पार्टी के नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में बहुत ही विश्वास जगा है। अभी मैं कई गाँव में था, महिलाओं ने कहा कि अगर यह सरकार न होती तो हम लोग खाने के लिए भी भूखे मर जाते हैं। तो ऐसे में जनता को बड़ी आशा है और जनता आपके साथ पूरी तरह से है। ये जो अभी आपने एक बात कही कि महिलाओं ने कहा, महिलाओं को स्वावलंबी स्वाश्रित बनाने के लिए भी आपकी इस सरकार जो वर्तमान है, अगर आगे मौका मिला जनता से तो कुछ सोचा है उनके लिए? निश्चित तौर पे हमारी सोच है, हमारी पार्टी की भी सोच है कि महिलाओं को, नारियों को काफ़ी सशक्त किया जाए। और उसी के तहत आपने देखा होगा कि उन्होंने अगर आवास दिया तो महिलाओं को प्राथमिकता दिया, शौचालय दिया महिलाओं को प्राथमिकता दिया, गैस कनेक्शन दिया मुफ्त तो महिलाओं को प्राथमिकता दिया। हमारे पार्टी की भी सोच है और उनकी शिक्षा स्तर को भी बढ़ाने का कि बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें। जो भी विकास का कार्य होगा इस विधानसभा में मैं करूंगा। साथ ही इस क्षेत्र की जनता, मेरी बिरादरी का तो 8000 वोट होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मेरी बिरादरी बहुत कम है। मुझे लगता है कि सर्व समाज हमारी बिरादरी है, चाहे सवर्ण समाज हो, चाहे पिछड़ी जातियाँ हों, चाहे दलित समाज हो, चाहे अक़लियत के लोग, अल्पसंख्यक समाज, वो भी हमको बुला के इतना प्यार और सम्मान दे रहा है कि मुझे लगता है कि इस विधानसभा में हमारे साथ लड़ाई में कौन आएगा, कितनी दूरी होगी, वह तो 10 तारीख को बताया। सर एक और सवाल रह जाता है, विकास का एजेंडा, सभी बात करते हैं विकास पे, लेकिन धुरी तन जाती है जाति और धर्म मजहब पे, जबकि आप इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, आवाम कह रही है। मैं जहाँ भी गया हूँ लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर कृष्ण मुरारी का जो स्वभाव है उसके लोग दीवाने हैं। 5 साल लगातार आपने, लगता है कि मतलब लोगों के बीच केवल जाने का काम किया है, कभी रुके नहीं। तो ऐसे में जो एमएलए आप न होकर भी एक एमएलए की भूमिका निभाए हैं, ऐसा भी बताया जाता है, क्या क्या लाए अपने क्षेत्र में आप? नहीं, मैं, आपने देख लिया यहाँ जो फायर स्टेशन बना हुआ है सुरहन में बना है, मार्टिनगंज सुरहन में। जब मेरी सरकार बनी तो यहाँ फतुही, पुष्पनगर, लोहड़िया, 10 गांव में आग फसलें जल के राख हो गई। किसान बहुत परेशान था। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम दौरा आजमगढ़ लगा था नेहरू हाल में बैठक लिए हम लोगों की, और उस नेहरू हाल में भरी सभा में मैंने उनसे कहा कि महाराज जी 5 दिन हो गया, 7 दिन, और एक भी पैसा किसानों को मुआवजा नहीं मिला। और जो फायर ब्रिगेड है मार्टिनगंज तहसील से इधर लालगंज, इधर आजमगढ़, ये इतनी दूरी है कि फायर ब्रिगेड आते आते पूरा जल के राख हो जाता है। एक फायर स्टेशन मार्टिनगंज में होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दिया और आज वो बिल्डिंग, इमारत खड़ी है, फायर स्टेशन चालू हो गया। सुरहन में हम लोग जाते वह मैंने मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से। दूसरे, बेसो नदी पे पुल
तिरौतीपुर सुंदरपुर कैथौली के बीच किसान परेशान थे। इधर के लोग उधर नहीं खेती करने जा पाते थे, उधर के लोग इधर नहीं आ पाते थे, आवागमन की भी समस्या थी। मैंने 1.5 करोड़ रुपया, 1,62,00,000 रुपया उस पर मैंने स्वीकृत कराया और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, और मैंने उनसे शिलान्यास की डेट मांगा तो उन्होंने कहा कि व्यस्तता बहुत है, अगर मार्च तक कार्य पूरा नहीं होगा तो पैसा लैप्स हो जाएगा, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बना करके अधिकारियों को बता दिया कि ये शिलान्यास करेंगे। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में वहाँ मैंने शिलान्यास किया। वह पुल आज 75% कार्य हो चुका है, वो बनने के कगार पे है। दूसरे, इस क्षेत्र में मैंने सड़कों का, जितनी खराब सड़कें थी मैंने प्रयास किया। अभी पुरंदरपुर में मैंने 28 लाख रुपया दिलाया, जो डेमरी से पुरंदरपुर जाती है रोड। अभी आपके तेजपुर सुल्तानपुर होते हुए, डेमरी से लेकर तेजपुर तक, नहीं डेमरी से लेके पुरंदरपुर, फिर तेजपुर सुल्तानपुर होते हुए इस सड़क को भी मैंने 28 लाख रुपया दिलवाया। मैंने खदरा में सड़क स्वीकृत कराया, मैंने रम्मूपुर में सड़क स्वीकृत कराया। मैंने कम से कम मैं 50 करोड़ रुपया की सड़क अपने सिफारिश पे, अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने लिखने पर मैंने इतनी सड़कें बनवाया है। इस विधानसभा में किशनपुर काशीनाथ में इंटरलॉकिंग RCC रोड दिलवा दिया और रम्मूपुर में दोनों तरफ से रोड बन रहा है। रम्मूपुर के लोगों से मैंने वादा किया था, चुनाव हारने के बाद जब मैं गया था तो लोगों ने कहा कि सड़क बननी चाहिए। मैंने कहा आप लोग चिंता मत करिए, आपकी सड़क का पैसा नहीं मैं दिलवा दिया तो मैं दोबारा वोट मांगने इस गांव में नहीं आऊँगा। और आज उस सड़क का कार्य प्रारंभ हो गया है। चूँकि अभी 1 महीना पहले स्वीकृति हुई है, तब तक आचार संहिता लगी थी, लेकिन काम शुरू हो गया, टेंडर भी हो गया। ऐसी बहुत सी सड़कें हैं। दरियापुर की सड़क है और मेरे पास सूची है पूरी, लगभग 60 करोड़ का काम आप बता रहे हैं। 60 करोड़ का कार्य मैंने सरकार से स्वीकृत करा। हाँ, वो बगैर विधायक के। तो मैंने ऐसा बहुत सा कार्य किया है जनहित में। तमाम जो लोग परेशान रहते थे, यही राजभर समाज की बच्ची के साथ कोई घटना हुई, उसका पैसा नहीं स्वीकृत हो रहा था, मैंने उसको 5 लाख रुपया दिलवाया। मैंने बनगांव में एक बच्चा, वो बूढ़ी आज भी घूमती है, वो राजभर का बेटा था, उस दुर्घटना में उसकी डेथ हो गई, उसके बेटे को मैंने 5 लाख रुपया दिलवाया। ऐसे तमाम लोगों की मदद लोगों, छित्तेपुर में 7 लाख रुपया दिलवाया, ऐसे राजभर परिवार को। ऐसे मैंने हर समाज को, मैंने जात पात नहीं देखा, न मैं जात पात की राजनीति करता हूँ। यदि मैं जात पात की राजनीति करता तो मोहम्मदपुर ब्लॉक, जहाँ से हमारी पत्नी जिला पंचायत है, 3री बार प्रमुख हूँ। छोटा भाई मेरा प्रमुख है, इसके पहले भी छोटा भाई था विजय विश्वकर्मा, जो विजय यादव को हराए थे 2011 में। इसके पहले मेरी पत्नी 2001 से 6 तक सब सामान्य सीटों पे हम लोग प्रमुख थे। इस बार भी सामान्य थे, ऐसा नहीं कि पिछड़ी जात की सीट हो। तो सर्व समाज हमें मानता है, अपना प्यार देता है, अपना स्नेह देता है। इसलिए मुझे मौका जनता ने दिया तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास के काम आऊँगा और जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, जिनका कहना कि MLA न होने के बावजूद भी इस पूरी विधानसभा को ये नारा बिल्कुल सटीक बैठा।